बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है श्री संप्रदाय के आचार्य लक्ष्मी संप्रदाय के आचार्यों का, और आज का चरित्र है श्रीनाथ मुनि जी का। श्री संप्रदाय के आचार्यों में परिगणित मुनि त्रय में श्रीनाथ मुनि जी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। आप वेद शास्त्र पुराण आदि के प्रकांड विद्वान, सिद्ध और जीवन मुक्त महात्मा थे। आपका जन्म द्रविड़ देश के चिदम्बरम क्षेत्र के तिरुनारायणपुरम यानी कारटुमन्नार वर्तमान यानी वीरनारायणपुरम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री ईश्वर भट्ट था। आपका विवाह बंगीपुराचार्य की पुत्री अरविंदजा से हुआ, जिससे ईश्वर मुनि का जन्म हुआ। ईश्वर मुनि के पुत्र श्री यामुनाचार्य जी हुए, जिन्होंने श्री संप्रदाय के आचार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्रीनाथ मुनि को ब्रजभूमि और यमुना तट विशेष प्रिय था, इसीलिए उन्होंने अपने पौत्र का नाम यामुन रखा। श्रीनाथ मुनि ने उत्तर भारत के अनेक तीर्थों की यात्रा की और ब्रज की प्रेम लक्षणा नारदीय भक्ति का दक्षिण में व्यापक प्रचार किया। आपने आलवारों के प्रबंधों की खोज के लिए भी अनेक यात्राएं की। आप सिद्ध योगी थे। समाधि अवस्था में आपको श्री षटकोपाचार्य जी का साक्षात्कार हुआ था और उनके कृपा प्रसाद से 4000 दिव्य प्रबंधों की आपको प्राप्ति हुई थी। समाधि अवस्था में ही आपने श्री षटकोप जी से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की और रहस्यार्थ सहित मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। आपके ही प्रयत्नों से श्रीरंगम में भगवान के मंदिर में आलवार भक्तियों की पद्यों के संगीतमय गायन का प्रारंभ हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री पुंडरीकाक्ष जी का। श्री पुंडरीकाक्ष जी महाराज परम वैष्णव अमानी संत थे। आप श्रीनाथ मुनि के प्रिय शिष्य थे। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, यह आपके जीवन का सिद्धांत था। अगर गुण हैं तो वो आपके हैं और अगर अवगुण हैं तो वो हमारे हैं। आप कहते थे कि दूसरों के दोषों को छिपाने और अपने दोषों को प्रकट करने से मानसिक दुर्बलताएं दूर होती हैं तथा निज धर्म में दृढ़ता होती है। श्रीनाथ मुनि के शिष्य और प्रकांड विद्वान श्री राम मिश्र जी आपके समकालीन ही थे और आप में बड़ा आदर भाव रखते थे। जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान पाने के लिए श्री मिश्र जी श्री पुंडरीकाक्ष जी के पास आते थे और उनसे भक्तिपूर्ण सम्यक समाधान प्राप्त करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री राम मिश्र जी का। श्री राम मिश्र जी श्री यामुनाचार्य जी के पितामह यानी बाबा थे। श्रीनाथ मुनि के अत्यंत प्रिय कृपा पात्र एवं विश्वास पात्र शिष्य थे। यहाँ तक कि श्रीनाथ मुनि जी ने अपने अंतिम समय में इन्हीं को श्री यामुनाचार्य जी की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि श्री यामुनाचार्य जी के पिता ईश्वर मुनि का पहले ही परम धाम गमन हो चुका था। श्री मिश्र जी बड़े ही विद्वान और सदाचारी थे। वे सब में सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री यामुनाचार्य जी का। श्री यामुनाचार्य महान भक्त, भगवान के परम विश्वासी और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रचारक थे। आपका जन्म संवत 1010 विक्रम में मदुरा में हुआ था। श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि आपके पिता थे। पिता की मृत्यु के समय आपकी अवस्था मात्र 10 साल की थी। पितामह के संन्यास लेने पर आपका पालन पोषण दादी और माता की देखरेख में हुआ। आप बाल्यावस्था से ही अद्भुत प्रतिभाशाली और विद्वान थे। आपका स्वभाव बहुत मधुर, प्रेममय और उदार था। पांड्यराज के महापंडित कोलाहल को शास्त्रार्थ में परास्त करने के उपलक्ष्य में महारानी ने आपको आधा राज्य सौंप दिया था, साथ ही आलवंदार की उपाधि से विभूषित किया था। श्री यामुनाचार्य जी और महापंडित कोलाहल में हुए शास्त्रार्थ की बड़ी रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। राजा पांडे के राज्य में कोलाहल नामक एक विद्वान थे। उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेकों पंडितों को हराया था, अतः उन्हें महापंडित का राज सम्मान प्राप्त था। राजा को शास्त्रार्थ सुनने और कोलाहल को विद्वान पंडितों को हराकर अपमानित करने में विशेष आनंद आता था। इधर श्री यामुन मुनि की विद्वता की भी ख्याति फैल रही थी, जो राजा पांडे के कानों तक पहुंची। उन्हें अपने महापंडित पर विश्वास था ही, अतः कौतूहल बसात उन्होंने श्री यामुनि जी को
कोलाहल से शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया और आने के लिए पालकी भेजी। श्री यामुनाचार्य जी जब पालकी पर बैठे आ रहे थे तो राजा रानी ने उन्हें महल के झरोखे से देखा। रानी को आचार्य श्री के चेहरे पर दिव्य तेज दिखाई पड़ा। उन्होंने महाराज से कहा कि ये कोई दिव्य महापुरुष हैं, कोलाहल पंडित इनसे जीत नहीं पाएंगे। राजा को अपने राज पंडित की विद्वता और पांडित्य पर बहुत गर्व था, अतः उन्होंने रानी की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि महापंडित कोलाहल इन्हें जरूर हरा देंगे। रानी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, महाराज यदि कोलाहल पंडित इन्हें हरा देंगे तो मैं रानी के स्थान पर आपकी दासी बन जाऊंगी, और यदि ये महापुरुष विजयी हुए तो आपको इन्हें अपना आधा राज्य देना होगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। समय पर राजा पांडे का दरबार लगा। दोनों पंडित आमने सामने अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। कोलाहल ने घमंड में भरकर आचार्य श्री से कहा कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन कर दूंगा। इस पर श्री यामुनाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं 3 बातें कह रहा हूँ, इनमें से यदि किसी एक का भी तुम खंडन कर दोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य हो जाऊँगा। यह कहकर उन्होंने कोलाहल पंडित से निम्नलिखित 3 बातें कही। तुम्हारी माता काकवंध्या है। राजा पांडे, पहली बात थी तुम्हारी माता काकवंध्या है। दूसरी थी राजा पांडे बड़े ही नीति निपुण और धर्मज्ञ हैं, तथा तीसरी रानी जी बड़ी ही पतिव्रता और साधु स्वभाव वाली हैं। इन बातों को सुनकर महापंडित कोलाहल अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि इन बातों का खंडन कैसे करें, क्योंकि वे अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे, अतः माता के काकवंध्या होने वाली बात सत्य ही थी। शेष 2 बातों का खंडन करने का अर्थ था राजा रानी पर दोष लगाना। यह भी उनके लिए संभव नहीं था, अतः उन्होंने मौन रहकर हार स्वीकार कर ली। यामुनाचार्य जी जब 35 साल के हुए तो अपने देहावसान काल में नाथ मुनि ने अपने शिष्य प्रवर राम मिश्र से कहा, ऐसा न हो कि यामुन राजकार्य में ही अपना अमूल्य समय बिता दें, विषय भोग में ही उनकी आयु बीत जाए। नाथ मुनि के देहावसान के बाद राम मिश्र यामुन को उनकी संपत्ति का अधिकार सौंपने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में श्री रंग जी के मंदिर में दर्शन के निमित्त आने पर यामुन के हृदय में सहसा भक्ति का स्रोत उमड़ आया। उनके हृदय में पूर्ण और अखंड वैराग्य का उदय हुआ और माया और राज्य भोग की प्रवृत्ति का नाश हो गया। उन्होंने शुद्ध हृदय से भगवान श्री रंग की स्तुति की। परम पुरुष मुझ अपवित्र, उद्दंड, निष्ठुर और निर्लज्ज को धिक्कार है, जो स्वेच्छाचारी होकर भी आपका पार्षद होने की इच्छा करता है। आपके पार्षद भाव को बड़े बड़े योगीश्वरों के अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और सनकादि भी पाना तो दूर रहा, मन में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अत्यंत सादगी और विनम्रता से कहा कि आपके दास्य भाव में ही सुख का अनुभव करने वाले सज्जनों के घर में मुझे कीड़े की योनि भी मिले, पर दूसरों के घर में मुझे ब्रह्मा जी की भी योनि नहीं मिले। वे भगवान श्री रंग के पूर्ण भक्त हो गए। उनके अधरों पर भक्ति की रसमयी वाणी विहार करने लगी। श्री यामुनाचार्य ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम माना, जीव को अंश और ईश्वर को अंशी के रूप में निरूपित किया। जीव और ईश्वर नित्य पृथक हैं। उन्होंने कहा कि जगत ब्रह्म का परिमाण है, ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत है। जगत ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म जगत के आत्मा है, आत्मा और शरीर अभिन्न है, इसलिए जगत ब्रह्मात्मक है। ब्रह्म सविशेष, सगुण, अशेष, कल्याण गुण गण सागर, सर्वनियंता है। जीव स्वभाव से ही उनका दास है, भक्त है। भक्ति जीव का स्वधर्म है, आत्मधर्म है। भक्ति शरणागति का पर्याय है। भगवान अशरण शरण है। यामुनाचार्य जी श्री रामानुज के परम गुरु थे। स्तोत्र रत्न, सिद्धि त्रय, आगम प्रामाण्य और गीतार्थ संग्रह उनके ग्रंथ रत्न हैं। उनका आलवंदार स्तोत्र बड़ा ही मधुर है। यामुनाचार्य ने आजीवन भगवान से अनन्य भक्ति का ही वरदान मांगा। उनके लिए भगवान ही परम आश्रय थे। उन्हीं के चरणों की शरण लेने में उन्हें बंधन मुक्ति दीख पड़ी। वे अपने समय के महान दार्शनिक, अनन्य भक्त और विचारक थे। यामुनाचार्य ने महाप्रयाण काल में श्री रामानुजाचार्य को याद किया, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही वे दिव्य धाम को पधार गए। उनकी 3 अंगुलियां उठी रह गईं। वे ही उनके मन में रही 3 कामनाएं थीं, जिनको श्री रामानुजाचार्य ने पूर्ण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री रामानुजाचार्य जी एवं श्री कुरेशाचार्य जी। गोपुर होए आरूढ़, ऊंच स्वर मंत्र उचार्यो, सूते नर परे जाग
तरि श्रवण निधार्यो। तितने गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी। कुर तारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। कृपन काल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। सहस आसे उपदेश करी जगत उद्धरण जतन कियो। सहस्र मुख वाले शेष जी और भगवान के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी ने भक्ति पथ का उपदेश देकर संसार के उद्धार का महान प्रयत्न किया। गुरुदेव ने मंत्र देकर जिसे गुप्त रखने के लिए कहा था, उसका श्री रामानुजाचार्य जी ने मंदिर द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर ऊंचे स्वर से उच्चारण किया ताकि सभी लोग श्रवण कर सके। मंत्र ध्वनि को सुनकर सोए हुए लोग जाग पड़े और 72 भक्तों ने उसे सुनकर हृदय में धारण कर लिया। इसलिए अलग अलग 72 पद्धतियाँ हुई। इनके शिष्यों में कुरु तारक जी प्रधान थे, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। दीन एवं शरणागतों का पालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य के समान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामानुजाचार्य जी एवं श्री कुरु तारक जी यानी श्री कुरेशाचार्य जी से संबंधित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्री रामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे। ये आचार्य आलवंदार यमुनाचार्य की परंपरा में थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण के तिरुकुदूर नामक क्षेत्र में रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया और इन्होंने कांची में जाकर यादव प्रकाश नामक गुरु से वेदाध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल दिया करते थे। इसीलिए गुरुजी इनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे, यहाँ तक कि वे इनके प्राण लेने तक को उतारू हो गए। उन्होंने रामानुज के सहाध्यायी एवं चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि गोविंद भट्ट रामानुज को काशी यात्रा के बहाने किसी घने जंगल में ले जाकर वहीं उनका काम तमाम कर दें। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से एक व्याध और उसकी स्त्री ने इनके प्राणों की रक्षा की। विद्या, चरित्र बल और भक्ति में रामानुज अद्वितीय थे। इन्हें कुछ योग सिद्धियां भी प्राप्त थीं, जिनके बल से इन्होंने कांची नगरी की राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया। इस संदर्भ में बड़ी ही रोचक कथा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वह केवल अपने पुरुषार्थ से ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके पीछे ईश्वर कृपा भी होती है। अतः मनुष्य को जो कुछ भी धन, विद्या आदि के रूप में प्राप्त हो उसे अन्य में भी बांटते रहना चाहिए। कांची नरेश की राजकुमारी जिस ब्रह्म राक्षस से आविष्ट थी वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने जीवन में किसी को भी विद्यादान नहीं दिया था। फलस्वरूप ब्रह्म राक्षस हुआ। राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक मंत्रज्ञ बुलाए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। नरेश का आमंत्रण पाकर रामानुज के गुरु यादव प्रकाश जी भी शिष्यों के साथ कांची आए। उन्होंने जैसे ही मंत्र प्रयोग आरंभ किया, तुरंत ही ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी के मुख से कहा, तू जीवन भर मंत्र पाठ करे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यह तेरा शिष्य रामानुज यदि मेरे मस्तक पर अपना अभय हाथ रख दे तो मैं इस प्रेतत्व से मुक्त हो जाऊंगा। श्री रामानुज जी ने आगे बढ़कर जैसे ही राजकुमारी के मस्तक पर भगवान का स्मरण करते हुए हाथ रखा, राजकुमारी स्वस्थ हो गई और उसे पीड़ित करने वाला ब्रह्म राक्षस उस कुत्सित योनि से मुक्त हो गया। जब महात्मा आलवंदार मृत्यु की घड़ियां गिन रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवा भेजा, परंतु रामानुज के श्रीरंगम पहुंचने के पहले ही आलवंदार यानी यमुनाचार्य जी भगवान नारायण के धाम में पहुंच चुके थे। रामानुज ने देखा कि श्री यमुनाचार्य के हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। इसका कारण कोई नहीं समझ सका। रामानुज तुरंत ताड़ गए कि यह संकेत मेरे लिए है। उन्होंने यह जान लिया कि श्री यमुनाचार्य जी मेरे द्वारा ब्रह्म सूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और आलवंदारों के दिव्य प्रबंधम की टीका करवाना चाहते हैं। उन्होंने आलवंदार के मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधारी है। मैं इन तीनों ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा अथवा लिखवाऊंगा। रामानुज के यह कहते ही आलवंदार की 3 उंगलियां सीधी हो गईं। इसके बाद श्री रामानुज ने आलवंदार के प्रधान शिष्य प्रेरिय नाम्बी से विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और वे भक्ति
मार्ग में प्रवृत्त हो गए। रामानुज गृहस्थ थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर अपने उद्देश्य को पूरा करना कठिन है, तब उन्होंने गृहस्थ का परित्याग कर दिया और श्रीरंगम में जाकर यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ले ली। श्री रामानुजाचार्य के सन्यास ग्रहण की घटना भी बड़ी विलक्षण है, जिससे यह सिद्ध होता है कि साधक के जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं उसके अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए सोपान यानी सीढ़ियां बनती हैं। आचार्य श्री की पत्नी इनसे ठीक प्रतिकूल स्वभाव की थी। श्री रामानुजाचार्य जी श्री यमुनाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु ऐसा संयोग बने उससे पूर्व ही श्री यमुनाचार्य जी महाराज परम धाम को प्रस्थान कर गए। अतः आचार्य श्री ने उनके 5 प्रमुख शिष्यों श्री कांचीपूर्ण जी, श्री महापूर्ण जी, श्री गोष्ठीपूर्ण जी, श्री शैलपूर्ण जी और श्री मालाधर जी से 5 उपदेश ग्रहण किए और उन्हें गुरु माना। एक दिन उन्होंने अपने गुरु श्री कांचीपूर्ण जी महाराज को अपने घर पर भगवान का भोग लगाने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और अपनी पत्नी तंजमांबा से प्रसाद तैयार करने को कहा। प्रसाद तैयार होने पर जब वे गुरुजी को बुलाने के लिए गए तो गुरुजी किसी अन्य मार्ग से पहले ही उनके घर पहुंच गए। तंजमांबा ने उनको प्रसाद तो ग्रहण कराया, पर रसोई में बचा हुआ समस्त भोजन शूद्रों में बांटकर और रसोई धो साफ कर पुनः भोजन बनाकर रामानुज जी को दिया। रामानुज जी ने जब इसका कारण पूछा तो तंजमांबा ने कहा कि कांचीपूर्ण जी हीन जाति के हैं, अतः उनका उच्छिष्ट मैं आपको नहीं दे सकती। पत्नी के मन में गुरु के प्रति इस प्रकार के कुभाव जानकर रामानुज जी मन ही मन बहुत दुखी हुए। बात यहीं पर समाप्त हो जाती तो भी ठीक था, परंतु तंजमांबा ने तो संभवतः इनके गुरु को अपमानित करना और अपना स्वभाव ही बना लिया था। एक दिन उनके दूसरे गुरु श्री महापूर्णाचार्य जी महाराज की पत्नी कुएं पर जल भरने आई। तंजमांबा भी जल भर रही थी। संयोगवश इनके घड़े का कुछ जल छलक कर तंजमांबा के घड़े में पड़ गया। फिर क्या था, तंजमांबा ने गुरु पत्नी पर कुवाच्यों की झड़ी लगा दी। बेचारी गुरु पत्नी कुछ बोल न सकी और घर जाकर सारी बात श्री महापूर्ण जी महाराज से बताई। श्री महापूर्ण जी महाराज ने उन्हें सांत्वना दी और चुपचाप उनको साथ लेकर कांची से श्रीरंगम आ गए। जब रामानुज को इस बात की जानकारी हुई तो उनके दुख का पारावार नहीं रहा। इसके बाद घटी एक अन्य घटना ने तो उनके गृहस्थ जीवन में विराम चिन्ह ही लगा दिया। हुआ यूं कि एक दिन ये भगवान बरदराज जी की सेवा में गए हुए थे। उसी समय एक भूखा गरीब ब्राह्मण इनके घर आ गया। तंजमांबा ने उसका सत्कार करना तो दूर, ऐसी कड़ी फटकार लगाई कि वे बेचारे ब्राह्मण देवता अपने भाग्य को कोसते हुए उल्टे पांव भाग खड़े हुए। संयोगवश रामानुज जी मार्ग में ही मिल गए और उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। रामानुज जी दुखी तो बहुत हुए, परंतु ब्राह्मण को समझा बुझाकर धैर्य धारण कराया और मन ही मन संन्यास ग्रहण का निर्णय ले लिया। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बाजार से कुछ फल आदि खरीद कर दिए और कहा, यदि आप पुनः मेरे घर जाएं और मेरी पत्नी से कहें कि मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ, तुम्हारी बहन का विवाह होने वाला है और तुम्हारे माता पिता ने यह सामग्री तुम्हें उपहार स्वरूप भेजी है, यह सुनकर वे आपका बहुत आदर सत्कार करेंगे। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। तंजमांबा ने ब्राह्मण का बड़ा आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बाद जब रामानुज आए तो उनसे भी तंजमांबा ने बहन के विवाह वाली बात बताई। रामानुज जी ने कहा, यह तो बहुत आनंद की बात है, तुम जाना चाहो तो आज ही चली जाओ, उत्सव के दिन मैं भी आ जाऊंगा। तंजमांबा खुशी खुशी मायके के लिए चल दी। इधर रामानुज ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इधर इनके गुरु यादव प्रकाश को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे संन्यास लेकर श्री रामानुज की सेवा करने के लिए श्रीरंगम चले आए। उन्होंने अपना संन्यास आश्रम का नाम गोविंद योगी रखा। श्री रामानुज ने तिरुकोट्टियूर के महात्मा नाम्बी से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की दीक्षा ली। नाम्बी ने मंत्र देते समय इनसे कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, परंतु रामानुज जी ने सभी वर्ण के लोगों को एकत्र कर मंदिर के शिखर पर खड़े होकर सब लोगों को वह मंत्र सुना दिया। गुरु ने जब रामानुज की इस धृष्टता का हाल सुना तब वे इन पर बड़े रुष्ट हुए और कहने लगे, तुम्हें इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा। श्री रामानुज ने इस पर बड़े विनयपूर्वक कहा, भगवान, यदि इस महामंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यंत्रणा से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में भी आनंद ही मिलेगा। रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुज ने अपने समदर्शिता और उदारता का परिचय दिया। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का एक कवित्त में वर्णन करते हुए कहते हैं,
आशीष बदन नाम सहस हजार मुख, शेष अवतार जानो वही सुधि आई है। गुरु उपदेश मंत्र कहो निके राखो अंतर, जब तही श्याम जी ने मूरत दिखाई है। करुणा निधान कही सब भगवान पावे, चढ़ी दरवाजे सो पुकार्यो धुनि छाई है। सुनि सीखे लियो यो 72 ही सिद्ध भय, नए भक्ति चोज यह रीत लक गाई है। यद्यपि श्री रामानुजाचार्य जी उदार और समदर्शी प्रकृति के थे, परंतु आचार विचार के आप बहुत ही पक्के थे और उसमें जरा भी ढिलाई पसंद नहीं करते थे। एक बार आप श्री जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन को जगन्नाथपुरी गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पंडे पुजारी आचार भ्रष्ट हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए वे वहाँ के राजा से मिले और उनका ध्यान पुजारियों की आचारहीनता की ओर आकृष्ट कराया। राजा की सहमति से उन्होंने सभी पंडे पुजारियों को हटाकर अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की सेवा पूजा सौंप दी। इधर पंडे पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए जाने के कारण वृत्तिहीन हो गए। वे बेचारे मंदिर के पीछे बैठकर रोने बिलखने और महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे। प्रभु तो परम करुणामय हैं ही, उनसे पंडे पुजारियों का दुख न देखा गया। उन्होंने स्वप्न में रामानुजाचार्य जी से कहा कि वे पंडे पुजारियों को सेवा पूजा करने दें। इस पर रामानुज जी ने कहा कि वे मंदिर में वेद विरुद्ध शूद्रवत आचरण करते हैं, अतः मैं उन्हें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा कि वे लोग जब मेरे सम्मुख ताली बजाकर नृत्य करते हैं तो वह मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, अतः मेरी सेवा पूजा का कार्य तुम उन्हें ही दे दो। परंतु रामानुज उन पंडों को किसी भी शर्त पर सेवा पूजा का कार्य नहीं सौंपना चाहते थे। करुणा में भगवान को अपने भक्त रामानुज का हठ भी रखना था और अपने दीन सेवकों पर भी करुणा करनी थी। अतः गरुण जी को आज्ञा दी कि रामानुज को शिष्यों समेत श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दो। गरुण जी ने प्रभु के आज्ञानुसार रामानुजाचार्य को शिष्यों सहित रात में सोते समय श्री जगन्नाथ धाम से श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रातः जागने पर इस आश्चर्यमयी घटना को देखकर रामानुज जी प्रभु की भक्त वत्सलता का अनुभव कर गदगद हो गए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का 2 कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। गए नीलाचल जगन्नाथ जू के देखिवे को, देखियो अनाचार सब पंडा दूर किए हैं। संग ले 1000 शिष्य रंग भरी सेवा करें, धरे ही ये भाव गूढ़ दर्शाए दिए हैं। बोले प्रभु बेई आवे करें अंगीकार, में तो प्यार ही को लेत कभू अवगुण न लिए हैं। तऊ दृढ़ कीनी फिर कही नहीं कान दीनी, लीनी वेद बाड़ी विधि कैसे जात छिए हैं। जोराबार भक्त सो बसाए कहीं नहीं कही, कि तीरती हूँ न लावे मन चोज दर्शायो है। गरुण को आज्ञा दई सोई मान लई, उन शिष्यनि समेत निज देश छोड़ आयो है। जोगी के निहारे जाग के निहारे ठौर और ही मगन भय, दिए यो प्रगट करी गूढ़ भाव पायो है। बेई सब सेवा करे श्याम मन सदा हरे, धरे साचो प्रेम ही ये प्रभु जो दिखायो है। रामानुज जी ने आलबंदार की आज्ञा के अनुसार आलवारों के दिव्य प्रबंधम का कई बार अनुशीलन किया है और उसे कंठ कर डाला। उनके कई शिष्य हो गए और उन्होंने इन्हें आलबंदार की गद्दी पर बिठाया, परंतु इनके कई शत्रु भी हो गए जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालने की चेष्टा की। एक दिन इनके किसी शत्रु ने इन्हें भिक्षा में विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने इन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुज के प्राण बच गए। रामानुज ने आलवारों के भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। यह ग्रंथ पहल कश्मीर के विद्वानों को सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्य का नाम कूरत्तालवार यानी कुरेश था। कूरत्तालवार के पराशर और पिल्लन नाम के 2 पुत्र थे। रामानुज के पराशर द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की और पिल्लन से दिव्य प्रबंधम की टीका लिखवाई। इस प्रकार उन्होंने आलबंदार की तीनों इच्छाओं को पूर्ण किया। इस समय आचार्य रामानुज मैसूर राज्य के शालिग्राम नामक स्थान में रहने लगे थे। वहाँ के राजा
भिट्टीदेव वैष्णव धर्म के सबसे बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुज ने वहां 12 वर्ष तक रहकर वैष्णव धर्म की बड़ी सेवा की। सन 1099 ईस्वी में उन्हें नम्मले नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर मिला और राजा ने उसका जीर्णोद्धार करवाकर पुनः नए ढंग से निर्माण करवाया। वह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर भगवान श्री राम का जो प्राचीन विग्रह है वह पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। बादशाह की लड़की उसे प्राणों से बढ़कर मानती थी। रामानुज अपनी योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्वीकृति प्राप्त कर उस विग्रह को वहां से ले आए और उसकी पुनः तिरुनारायणपुर में स्थापना की। इस संदर्भ में जो कथा प्राप्त होती है वह भगवान की अतिशय भक्त वत्सलता की कथा है। हुआ यूं कि भगवान ने आचार्य श्री को स्वप्न में बताया कि मेरी उत्सव मूर्ति बादशाह के यहाँ दिल्ली में है, उसकी आप स्थापना कीजिए। भगवान का आदेश मानकर रामानुज जी ने बहुत से वैष्णवों को लेकर बादशाह का किला घेर लिया। जब बादशाह को यह समाचार मिला तो उसने अपने मंत्री से कहा कि आचार्य श्री को संग्रहालय में ले जाकर सभी मूर्तियों के दर्शन करा दो और जो मूर्ति इनको इष्ट हो वह इन्हें प्राप्त करा दो। रामानुज जी ने संग्रहालय में जाकर मूर्तियों के दर्शन किए, परंतु उन्हें वह मूर्ति न दिखाई दी जिसके लिए भगवान ने आदेश दिया था। इससे रामानुज जी बहुत ही चिंतित और दुखी हुए। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान ने रात्रि में पुनः स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं शहजादी के पास हूँ और उसकी प्रीति डोर से बंधा हूँ। वह मुझसे इतना स्नेह करती है कि एक भी क्षण को अलग करना नहीं चाहती। रामानुज जी ने पुनः बादशाह से भेंट की और उन्हें सारी बात बतलाई। बादशाह ने शहजादी से कहा कि वह उस मूर्ति को इन हिंदू साधु को सौंप दे और उसके बदले में उसके लिए मणि निर्मित मूर्ति बनवा दी जाएगी। परंतु शहजादी किसी भी प्रलोभन पर मूर्ति अपने से अलग करने को राजी नहीं हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि मूर्ति सभा के मध्य में रखी जाएगी और जिसके बुलाने पर वह चली आएगी वही उसकी प्राप्ति का अधिकारी होगा। दूसरे दिन मूर्ति का श्रृंगार कर उसे सभा के मध्य में पधरा दिया गया और आचार्य श्री तथा शहजादी दोनों से मूर्ति को अपने पास बुलाने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने मूर्ति का आवाहन किया, परंतु मूर्ति टस से मस नहीं हुई। इसके बाद शहजादी ने अपने आराध्य रूप मूर्ति विग्रह से विनय की तो मूर्ति बड़े ही प्रेम से शहजादी की ओर चल दी। यह देखकर अन्य लोग तो विस्मित हो गए, परंतु आचार्य श्री कुपित होकर भगवान से बोले, यदि सभा में आपको मेरा अपमान ही करना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया ही क्यों? आचार्य जी के इस प्रकार उलाहना देने पर मूर्ति पुनः वापस लौटकर उनकी गोद में विराजमान हो गई। सभा धन्य धन्य कह उठी। मूर्ति लेकर वैष्णव जन तो चल दिए, पर शहजादी ने अन्न जल त्याग दिया। बादशाह को लगा कि उसकी पुत्री प्राण दे देगी तो उसने उसे भी आचार्य जी के पीछे जाने की अनुमति दे दी। शहजादी को इस प्रकार मार्ग में तो मूर्ति के दर्शन मिलते रहे, पर मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद उसका प्रवेश निषेध हो गया। तब करुणा में भगवान से उसका दुख न देखा गया और कहा जाता है कि उन्होंने सबके देखते देखते उसे अपने श्री विग्रह में लीन कर लिया। शहजादी के अतिशय प्रेम के प्रतीक रूप में आज भी उसकी एक सुवर्ण प्रतिमा भगवान के समीप विद्यमान है। कुछ समय पश्चात आचार्य रामानुज श्रीरंगम चले आए। वहाँ उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें नम्मालवार और दूसरे आलवार संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गईं और उनके नाम से कई उत्सव भी जारी किए गए। उन्होंने तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंदराज पेरुमल की पुनः स्थापना करवाई और मंदिर का पुनः निर्माण कराया। उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हजारों नर नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया। आचार्य रामानुज के 74 शिष्य थे जो सबके सब संत हुए। इन्होंने कूरतालवार के पुत्र महात्मा पिल्लकोचारी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर 120 वर्ष की अवस्था में इस असार संसार को त्याग दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।